हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और भैया इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर गावस्कर सीरीज की, जो कि मैं 2 दिन से कर नहीं रहा था, ना जाने क्यों। और मैं शायद पहला ऐसा कंटेंट क्रिएटर हूं जिसे जिस चीज से व्यूज मिलते हैं वो उस पर बात ही नहीं करता है। और वंस अगेन आंसर इज न जाने क्यों। लेकिन फाइनली अब बॉर्डर गावस्कर की बात करेंगे, और बात करेंगे भैया बॉर्डर गावस्कर के कलेश की। क्योंकि कलेश कितने हो रहे हैं भैया, और कलेश आपको होने भी चाहिए, बिकॉज ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज है। ये पाकिस्तान जिम्बाब्वे का टूर नहीं है कि जिसमें कोई कलेश ना हो, चुपचाप सीरीज शुरू हो, चुपचाप सीरीज खत्म हो जाए। लेकिन भैया यहां तो कलेश हो रहे हैं, और कलेश पिछले मैच से पहले वाले कलेश तो सारे कवर किए थे, लेकिन पिछले मैच के बाद से जो कलेश होना शुरू हुए हैं, ओ भाई साहब। सबसे पहले तो विराट कोहली का पंगा हो गया किसी जर्नलिस्ट के साथ। हालांकि देखो भैया, वो मामला इतना बड़ा नहीं था। वो फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे, कोहली को लगा कि शायद ये मेरे बच्चों की फोटो खींच रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स कोई भी ऑफेंड हो जाएगा इस बात पर। बिकॉज एज अ पेरेंट्स हम सभी थोड़े बहुत प्रोटेक्टिव तो होते ही हैं। हालांकि मैं पेरेंट हूं नहीं तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी एक बेसिक परसेप्शन है कि भैया हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए थोड़ा पॉसेसिव होता है, और वही उन्होंने किया। ऐसे में भैया उनका रिएक्शन जस्टिफाइड था, लेकिन जर्नलिस्ट ने बाद में बात जो है सॉर्ट आउट कर भी ली। सो नो इश्यूज विद दैट। लेकिन यार उस इंसिडेंट का तिल का तार बन गया, और तिल का तार तो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, बिकॉज भैया इंडियन मेंटालिटी है, हम तो राय का पहाड़ तिल का तार सब कुछ बना ही देते हैं। और कंगारुओं का तो क्या ही कहना। वो तो भैया तिल का तार नहीं बनाते हैं, उस तार को इतना लंबा करते हैं कि आप साउथ अफ्रीका से रशिया तक पैदल चले जाओ। जी हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि आप साउथ अफ्रीका से रशिया तक बाय लैंड पैदल जा सकते हो, लेकिन उसमें उसको करने में ज़्यादा नहीं, कुछ 75 से 80 साल लग जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले इतना ही लंबा तार खींच देते हैं बातों को बड़ा बड़ा कर। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जाके वो न्यूलैंड्स का बॉल टैंपरिंग स्कैंडल पढ़ सकते हैं। उसमें वही तो किया था उन्होंने, खामा का एक रेशमाल रगड़ने पर इतना बड़ा मामला खड़ा कर दिया था। खैर वो मामला तो इतना बड़ा था नहीं, लेकिन भैया जो दूसरा मामला हुआ वो बड़ा बड़ा था यार। उसको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ दिया गया। दरअसल ऑस्ट्रेलियन मीडिया चाह रहा था कि रविंद्र जडेजा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि इंडियन मीडिया के लिए रखी गई है, उसमें उनको इंग्लिश में बोल के बताएं। वो भी तब जब रविंद्र जडेजा के पास टाइम ही नहीं था। क्यों मेरे भाई, क्यों? क्या आजकल इतनी फैसिलिटी दी है मेरे भाई गूगल ने। वो बेचारे सुंदर पिचई सर 20-20 घंटे काम करके नए नई फैसिलिटीज ला रहे हैं आपके लिए। गूगल ट्रांसलेट यूज कर लो यार। वो क्या बात हुई कि नहीं, वो उन्होंने हमें इंग्लिश में कोट नहीं दिया, हमें इंग्लिश में कोट चाहिए था। अरे यार, जो हिंदी में बोला है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। किसी जर्नलिस्ट से पूछ लो, वो जो बताएगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। ये क्या बात होती। वन सेकेंड बोला ना, तिल का तार, वो भी साउथ अफ्रीका से रशिया तक, वही वाली बात है भैया। अब आते हैं जी दूसरे टॉपिक पर, एंड दैट इज कि भाई साहब इंडिया के साथ भेदभाव हो रहा है। एमसीजी में इंडिया को जिस पिच पर प्रैक्टिस की जा रही है, ये तो बड़ी लेटेस्ट न्यूज हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने शायद सुनी भी ना हो। ये अभी अभी बस इस वीडियो के रिकॉर्ड करने से थोड़ा सा पहले ही आई है कि इंडिया के साथ भेदभाव हो रहा है, बिकॉज एमसीजी में जिस पिच पर इंडिया प्रैक्टिस कर रही है वो फ्लैट है, लेकिन कंगारू जिस पिच पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें वेरिएबल बाउंस है। और ऑफ कोर्स आपको जो मेन पिच है वो भी वेरिएबल बाउंस वाली मिलेगी। तो इंडिया को वो लोग चाह रहे हैं कि इंडिया फ्लैट पिच पर प्रैक्टिस करे, और हम जो है फिर मैच के लिए पूरी तरह से तैयार ना हो पाए। हाँ नहीं, सही है, बिकॉज ये स्कूल की टीम है, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर तो है ही नहीं कि इनको पता ना हो कि बाउंस के लिए कैसे एडजस्ट करना है ना। सो आई थिंक ये भी एक और चीज जो कि बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, बिकॉज भैया इतना तो सभी करते हैं। अब हम प्रैक्टिस कर कानपुर की वो 6-6 7-7 रफ वाली पिचेस पर प्रैक्टिस करवाते हैं, मैचेस करवाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस टीम को हम उस पिच पर तो नहीं देते हैं ना। जिस पिच पर प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं वो तो स्लोपी नहीं होती, उसमें तो मतलब इतने ज्यादा कुछ हेल्प रहती नहीं है स्पिनर्स के लिए। तो सभी करते हैं यार, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अब क्या एमसीजी में आपको प्रैक्टिस करनी, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीजी में मैच है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मार्बल स्टेडियम तो भेज नहीं सकता है ना। वहां तो बिग बैश चल रहा है, हालांकि उसको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन चल तो रहा है ना। सो भैया इन सूरत हाल को देखते हुए ये भी मेरे हिसाब से वो चीज थी जो कि जस्टिफाइड नहीं थी। अब इसके ऊपर ये 3 करेश के ऊपर आप डाल दीजिए भैया हेजलवुड का वो स्टेटमेंट, जिसके बाद ये पता चला कि ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर फड्डे चल रहे हैं। उसके ऊपर आप डालिए सिराज और हेड का वो पूरा फियास्को। उसके ऊपर आप और डाल दीजिए वो कंट्रोवर्सी जो कि तब क्रिएट हो गई जब इंडिया ने फॉलो ऑन सेलिब्रेट किया। तो भैया कलेश तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अश्विन अन्ना का रिटायरमेंट अपने आप में एक कलेश है।
एंड दैट्स द बीजीटी फॉर यू गाइस, बिकॉज बीजीटी में ये सारी चीजें कॉमन है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे हिसाब से सीरीज अभी भी उस इंटेंसिटी को मैच नहीं कर रही जिस इंटेंसिटी पे चल रही थी 2008 की वो सीरीज। भाई साहब वो तो नेक्स्ट लेवल की सीरीज चल रही थी। सो उसके तो आसपास अभी ये सीरीज पहुंची नहीं है, उससे तो एक दो चीजें और होनी पड़ेंगी, किसी को और कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन ठीक है यार, अब हम ऐसे बच्चे हैं नहीं कि हम ऐसे किसी झगड़े एंजॉय करें, हालांकि हम करते हैं, लेकिन बोलना तो नहीं चाहिए ना कि हम करते हैं। सो वो तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी यार अच्छा खासा कलेश इस सीरीज में हो चुके हैं। बाकी ऐसा कोई कलेश हो जो मैं मिस कर चुका हूं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता है आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।